हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बी प्लस ट्री इज डेंस और स्पार्स इंडेक्स, राइट। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडेक्सिंग का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डिलीशन इन बी प्लस ट्री। डिलीशन इन बी प्लस ट्री। अगर मैं बी प्लस ट्री के इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर देखूं तो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर बी प्लस ट्री में अगर मेरे पास ऑर्डर पी है, अगर मेरे पास ऑर्डर पी है तो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर होगा पी ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन की। और अगर मैं लीफ नोड का स्ट्रक्चर देखूं दैट इज वन ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन की प्लस पी माइनस वन रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। अगर मैं किसी नोड में मैक्सिमम ऑर्डर की बात करूं, मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर की बात करूं तो मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर कितने होंगे? पी और मिनिमम पी बाई टू। सेम केस बच्चे, अगर मैं कीज की बात करूं तो मैक्सिमम की कितना होगा? मैक्सिमम की सर हर नोड में p माइनस वन, मिनिमम p बाई टू माइनस वन, राइट। ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। और अगर हम रूट की बात करें, रूट में मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर टू, मैक्सिमम p, और कीज़ की बात करूं मैं रूट में तो मिनिमम की वन, मैक्सिमम p माइनस वन, राइट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिलीशन इन बी प्लस ट्री। बच्चे डिलीशन बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका इंसर्शन का कंसेप्ट क्लियर है तो डिलीशन सेम इंसर्शन की तरह ही वर्क करेगा, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो मेरा ऑर्डर पी है दैट इज फोर और मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मेरे पास एक नोड है, मेरे पास एक नोड है, इस नोड में मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना था। क्या आपके पास स्पेस है इस नोड में? है। आपने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया। दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, क्या आपके पास स्पेस है? था, आपने इंसर्ट किया। नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है, क्या आपके पास स्पेस है, आपने इंसर्ट किया। इट मीन्स अगर आपके पास स्पेस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसर्ट करने में। लेकिन प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी नोड फुल हो चुका है और स्टिल आप एक और एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। इट मीन्स इंसर्शन में प्रॉब्लम कब होगी? जब मेरी नोड में स्पेस नहीं होगा। और अगर अब आपने एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश की तो कंसेप्ट आएगा नोड स्प्लिटिंग का। तो नोड स्प्लिटिंग होते ही जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा दैट इज 1020 is the left child of 30 and 30 and 40 is the right child of root node, right। अब एक चीज़ समझने की बात है बच्चे कि अगर आपके पास स्पेस नहीं था तो आपने नोड को स्प्लिट किया। नोड स्प्लिट होने के बाद, नोड स्प्लिट होने के बाद अभी तक आपने कोई और इंसर्शन नहीं किया है। इट मीन्स इन पर्टिकुलर नोड में मिनिमम ऑक्यूपेंसी है, राइट। इन पर्टिकुलर नोड में अभी तक मिनिमम ऑक्यूपेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप और एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो और बहुत सारे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि अभी आपने 40 को इंसर्ट करने की कोशिश की है तो नोड स्प्लिट हुआ है, और नोड जब स्प्लिट हुआ है तो चाइल्ड नोड में मिनिमम ऑक्यूपेंसी रहेगी, मीन्स 50-50% एलिमेंट रहेंगे, राइट। अब बच्चे देखो, केस हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं कि अगर अगर आपने किसी भी नोड में, किसी भी चाइल्ड नोड में कोई भी एलिमेंट और एक्स्ट्रा इंसर्ट नहीं किया है, कोई भी और एलिमेंट आपने चाइल्ड नोड में इंसर्ट नहीं किया है और यहाँ आप 40 को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नोड स्प्लिट हुआ, नोड स्प्लिट होने के बाद दोनों चाइल्ड में 50% ऑक्यूपेंसी हो गई है। अगर अब आप
अगर अब मैं चाइल्ड नोड 1 कह रहा हूँ लेफ्ट नोड को, इसे मैं चाइल्ड नोड 2 कह रहा हूँ राइट नोड को, दैट इज रूट और पेरेंट नोड, राइट। सपोज करो आपने चाइल्ड नोड 1 में अभी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है, चाइल्ड नोड 2 में स्प्लिटिंग होने के बाद जो चीज़ मेरे पास एलिमेंट है उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है, राइट। और ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि आपने 40 को इंसर्ट किया, इसीलिए ये स्प्लिटिंग हुआ है, राइट। सपोज करो अब आप कोई एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश करते हो, लेट डिलीट 40, लेट डिलीट 40। अब देखो बच्चे 40 डिलीट होने पे क्या क्या होने वाला है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा हमारी ट्री का। देखो सर यहाँ एक एलिमेंट को इंसर्ट किया, एक एलिमेंट को इंसर्ट किया तो स्पेस नहीं था तो ये स्ट्रक्चर बना मेरा, राइट। बट अगर अब वही एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बना था, एक एलिमेंट को सॉरी इंसर्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 आया है मेरे पास। बट अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में एक भी एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो क्या सेम स्ट्रक्चर 1 नहीं आ जाएगा, राइट। तो कंसेप्ट क्या है बच्चे कि अगर आपने एक भी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की तो अगेन सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चे आपके पास, राइट। कब आ रहा है बच्चे, ये कब आ रहा है, जब आपने 40 को इंसर्ट किया, नोड स्प्लिट हुआ और उस नोड स्प्लिट होने के बाद हर चाइल्ड में मिनिमम ऑक्यूपेंसी का कंसेप्ट कवर हो रहा है और आपने अभी तक एक भी और एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया है। उस केस में अगर अब आपने एक भी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की स्ट्रक्चर 2 में तो अगेन हमारे पास स्ट्रक्चर 1 बन जाएगा। क्लियर द पॉइंट। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट केस की तरफ। बच्चे डिलीशन हमेशा इंसर्शन की तरह ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि डिलीशन में कब प्रॉब्लम आएगी। देखो इंसर्शन में प्रॉब्लम आ रही है जब आपकी नोड में स्पेस नहीं है। इंसर्शन में प्रॉब्लम कब आएगी, इंसर्शन में प्रॉब्लम आ रही है जब आपकी नोड कंप्लीट फुल हो गई है और स्टिल आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और डिलीशन की बात करूं तो डिलीशन में प्रॉब्लम कब आने वाली है, जब आप बहुत सारे एलिमेंट डिलीट कर चुके हो बट मिनिमम ऑक्यूपेंसी से अगर एक भी मान लो ये यहाँ से आपने ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए हैं, ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं। और बच्चे जो ये मिनिमम ऑक्यूपेंसी का कंसेप्ट है, यहाँ मान लो ये इतनी नोड लेफ्ट साइड नोड मिनिमम ऑक्यूपाइड है, इससे कम ऑक्यूपाइड होते ही प्रॉब्लम आएगी। तो उससे कम कब होगी, जब आप इस एरिया 1 मान लो एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, एरिया 1 से कुछ और एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, एलिमेंट ट्राइंग टू डिलीट, राइट। इट मीन्स बच्चे इंसर्शन में कब प्रॉब्लम आएगी, जब एक बार नोड कंप्लीट फुल हो चुकी है, कंप्लीट फुल हो चुकी है और एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डिलीट में कब प्रॉब्लम आएगा, जब जब आप मिनिमम एरिया जो कवर है उसमें से और एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो हमने इसी चीज़ को बच्चे केस 1 में समझा है कि अगर आपने पहले यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश की स्ट्रक्चर 1 में, ऑलरेडी नोड फुल था, मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने नोड को स्प्लिट किया, नोड स्प्लिट करने के बाद मिनिमम ऑक्यूपाइड हुआ, हर चाइल्ड मिनिमम ऑक्यूपाइड हो गया, क्योंकि बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हाफ ऑफ एलिमेंट दोनों साइड चले जाएंगे। अगर इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझे तो हम ये भी कह सकते हैं, सपोज करो बच्चे मेरे पास 10 से लेके 100 तक एलिमेंट है, 10 20 30 इस सीरीज में, राइट। और अगर आपके पास अब स्पेस नहीं है, यहाँ और एलिमेंट को इंसर्ट करने का स्पेस नहीं है, तो आपने जब नोड को स्प्लिट किया 50 ऊपर गया, इस साइड 10 से लेके 40 तक एलिमेंट आ गए, राइट साइड से 50 से लेके 100 तक एलिमेंट आ गए। इट मीन्स अगेन दोनों साइड मिड हाफ एलिमेंट आ गए हैं, मीन्स मिनिमम ऑक्यूपेंसी का कंसेप्ट कवर हुआ है, राइट बच्चे। क्यों, नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैंने कहा है कि अब आप ये मान लो कि और एलिमेंट आपने इंसर्ट ना तो CN चाइल्ड नोड 1 में कोई एलिमेंट इंसर्ट किया है, ना CN 2 में कोई नोड को इंसर्ट कोई एलिमेंट को इंसर्ट किया है। और अगर अब आप ट्राई कर रहे हो कुछ डिलीट करने का
तो नोड 1 का ही स्ट्रक्चर 1 ही दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद अगर आपके पास ये एक एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर बना है तो सेम एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद भी आपके पास सेम इनिशियल स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट मेरा ये है बच्चे कि सपोज करो आपने क्या किया, मेरे पास 50 था, किसी वजह से नोड को स्प्लिट होना पड़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड 10, 20, 30 एलिमेंट है, राइट हैंड साइड 50 एंड 60 है, 50 एंड 60 है। और मैं ये मान रहा हूँ कि लेट सपोज मिनिमम जो की आएगा, मिनिमम की कितना आना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए हर नोड में लेट मिनिमम की 2 होना चाहिए। इस केस में क्या होगा बच्चे, स्प्लिट हुआ 2 एलिमेंट्स यहाँ थे, 2 एलिमेंट यहाँ थे, मैंने क्या किया, चाइल्ड नोड 1 में एक और एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया, दैट इज 10। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिनिमम 2 होना चाहिए, और मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ मैक्सिमम की 4 होना चाहिए किसी भी नोड में। सपोज करो कि मिनिमम की 2 होना चाहिए और मैक्सिमम की 4 होना चाहिए। तो चाइल्ड नोड 2 में 50 और 62 एलिमेंट मिनिमम है। चाइल्ड नोड 1 में पहले सपोज करो 2 थे, 20 और 32 ही एलिमेंट थे, बट आपने क्या किया, एक और नया एलिमेंट इंसर्ट कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। अब एक चीज़ समझना बच्चे, अब एक चीज़ समझना, मान लो आप चाइल्ड नोड 1 से डिलीट कर रहे हो कोई भी एलिमेंट लाइक 20, राइट। तो सर 20 डिलीट करने पे क्या इस नोड में कोई प्रॉब्लम आएगी, इस नोड में कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। चाइल्ड नोड 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप 20 डिलीट कर भी देते हो तो मिनिमम ऑक्यूपेंसी का कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड हो रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में, सो नो प्रॉब्लम। इसीलिए बस आप डिलीट कर दो और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज 50, 20, 30, 50 एंड 60, राइट। तो 10 को डिलीट करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर आ गया। इट मीन्स अगर आपकी नोड में मिनिमम ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा कोई एलिमेंट है, तो अगर आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम केस इंसर्शन में कैसे होता है, इंसर्शन में सेम केस कैसे है बच्चे, कि अगर आपकी नोड में स्पेस है तो आप एलिमेंट को इंसर्ट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कब आएगी, जब स्पेस नहीं है तब प्रॉब्लम आएगी। तो डिलीशन में सेम केस में प्रॉब्लम कब आएगी, जब मिनिमम एलिमेंट की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट। इट मीन्स अगर आपकी नोड में मिनिमम कंस्टेंट जो है फुलफिल हो रहे हैं किसी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, तो आप आराम से उसे डिलीट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। थर्ड कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। थर्ड कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड कंसेप्ट कहता है, सपोज करो कुछ सिनारियो ऐसा है, 50, 10, 20 एंड 30, नेक्स्ट 50 एंड 60। कंडीशन सेम है कि मिनिमम की किसी भी नोड में 2 होना चाहिए, मैक्सिमम की 4 होना चाहिए, राइट। अब चीज़ समझना बच्चे, सपोज करो आप एलिमेंट 60 को डिलीट कर रहे हो, डिलीट 60 को डिलीट करने पे यहाँ से 60 डिलीट हो जाएगा तो इस नोड में अकेला 50 रहेगा। 50 मीन्स मिनिमम ऑक्यूपेंसी के कंस्टेंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स अब आप क्या करोगे, अब बच्चे कंसेप्ट ये कहता है देखो, इन जनरल जब कभी ये नोड स्प्लिट हुआ होगा तो इसने क्या किया, 2 चाइल्ड अपने लेफ्ट नोड में रखे, 2 चाइल्ड अपने राइट नोड में रखे। फिर मैंने क्या कहा कि चाइल्ड नंबर 1 में एक एलिमेंट को और इंसर्ट करवाया 10। इट मीन्स इस चाइल्ड नंबर 1 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, राइट। मिनिमम एलिमेंट 20 और 32 थे, आपने एक और इंसर्ट कराया, तो अभी ये पिक्चर मेरे सामने है, राइट। अब क्या हुआ बच्चे कि आपने क्या किया, राइट चाइल्ड नंबर 2 में मिनिमम ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी थी। अब यहाँ से अगर आपने डिलीट करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम ऑक्यूपेंसी के कंस्टेंट वायलेट हो रहे हैं,
राइट तो क्या आपने इसके सिबलिंग लेफ्ट सिबलिंग और राइट सिबलिंग, अभी तक कोई राइट सिबलिंग नहीं है, तो क्या लेफ्ट सिबलिंग में कुछ एक्स्ट्रा है? यस सर एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर पहले 20 और 30 सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, आपने एक और एलिमेंट को इंसर्ट किया है 10 को, तो क्या आपके पास एक्स्ट्रा है। तो आप यहां से बोरो कर सकते हो। इट मीन्स जो कंसेप्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो कीज का, रीडिस्ट्रीब्यूट। राइट ये कैसे होगा बच्चे? अब देखो ये कैसे होगा। इट मीन्स 30 मेरा रूट बन जाएगा। अब 30 कौन सी बाइसिंग में यूज कर रहा हूँ? राइट बाइसिंग यूज कर रहा हूँ। इट मीन्स चाइल्ड नंबर 1 का राइट मोस्ट एलिमेंट रूट बनेगा, और इसके लेफ्ट में 10 एंड 20, राइट में 30 एंड 50। ये ध्यान रखना बच्चे। राइट क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए हो? क्योंकि आपके सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा की है, अगर आप उससे ले लेते हो तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम कंसेप्ट को हमने यूज किया है। राइट बच्चे हमने क्या किया, यह रीडिस्ट्रीब्यूट किया सिबलिंग से। क्यों किया? क्योंकि अगर मैं चाइल्ड नोड 2 से कोई एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे दिक्कत आ रही है मिनिमम कंस्टेंट को फुलफिल करने के लिए। तो मैंने अपने सिबलिंग से पूछा कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा है? उन्होंने कहा हाँ एक्स्ट्रा है, मैंने अभी अभी 10 एलिमेंट को इंसर्ट किया है। राइट तो हमने क्या किया बच्चे, रीडिस्ट्रीब्यूट किया की का। और की का कैसे किया? क्योंकि मैंने राइट बाइसिंग का कंसेप्ट यूज किया है। 50 हमारे राइट साइड के चाइल्ड नोड में आ रहा है बच्चे। राइट तो हमने लेफ्ट चाइल्ड का राइट मोस्ट नोड दैट इज 30 को अब रूट में कन्वर्ट किया। राइट तो थर्ड केस जो मैंने रीड किया कि अगर आपको डिलीट करने पे कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप अगर सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा है तो वहां से एलिमेंट को बोरो कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट की तरफ मूव करें तो कहता है कि अगर डिलीट करने पे मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड हो रही है तो आप डिलीट कर सकते हैं। राइट पर मर्जिंग कब वापिस से पॉसिबल होगा? मर्जिंग पॉसिबल तब होगा बच्चे, देखो वापिस से ये 2 नोड केस वन में जब हमने इंसर्ट किया 40 को, तो एक नया रूट बना, एक चाइल्ड नया बना बच्चे। क्योंकि जब भी लीफ नोड या जब भी रूट नोड डिवाइड होता है तो दो नए नोड क्रिएट होते हैं। ये ऑलरेडी हमने कवर किया लास्ट के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अगर अगेन बच्चे एक एलिमेंट को डिलीट किया तो स्ट्रक्चर तो 3 एलिमेंट्स का ही रह गया ना। इट मीन्स ये सेम स्ट्रक्चर बन गया। इट मीन्स आपने क्या किया है, 2 नोड्स को कंबाइन किया है बच्चे। 10 20 30 40 को आपने डिलीट किया। इट मीन्स पेरेंट को कंबाइन कर दिया चाइल्ड के साथ बच्चे, ध्यान रखो। राइट ये ध्यान रखना बच्चे, कंबाइन हमेशा पेरेंट के साथ होगा। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? तो ध्यान रखो आपने क्या किया है। अगर आपके सिबलिंग के पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको मर्ज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने 3 केसेस को रीड किया है। फर्स्ट केस को हम अब डिफाइन कर रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट केस, if after delete the element, minimum occupancy constraints satisfied, then directly delete the element, राइट बच्चे पॉइंट क्या है कि अगर डिलीट करने के बाद कोई एलिमेंट को डिलीट करने के बाद मिनिमम ऑक्यूपेंसी का कंस्टेंट सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप उस एलिमेंट को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। राइट एक चीज यहां पे देखने वाली बात है कि बच्चे अगर कोई एलिमेंट आपने लीफ नोड से डिलीट किया है, क्योंकि हमेशा बी प्लस ट्री में हर एक की लीफ नोड पे अवेलेबल है, और अगर आप उस एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ लीफ नोड पे है, इंटरनल नोड पे नहीं है, तो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो।
बट अगर आपने कुछ एक ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की जो लीफ नोड में भी है एंड इंटरनल नोड में भी है, तो आपको दोनों जगह से वो एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, राइट। इसे हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल से। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है बच्चे, if after delete the element, if after delete the element minimum occupancy constraints not satisfied, but their siblings have either left or right, either left sibling or right sibling have more than minimum occupancy constraints keys, then redistribute the key, then redistribute the keys, राइट। अगर डिलीट करने के बाद मिनिमम ऑक्यूपेंसी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं बट उनके सिबलिंग में मिनिमम ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो आप उन एलिमेंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। और जो मेरा थर्ड केस है बच्चे, दैट इज if after delete the element minimum occupancy constraints not satisfied and neither sibling have more element than minimum occupancy constraints, in that case merge both the nodes। इसको और एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। पॉइंट ये है कि अगर आप डिलीट कर रहे हो किसी एलिमेंट को और मिनिमम कंस्टेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो आपके सिबलिंग के पास भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में आप सिबलिंग के साथ मर्ज हो जाओ, राइट। आप मर्ज हो जाओ कैसे बच्चे, देखो कि मान लो यहाँ पे भी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है जितने मुझे चाहिए, यहाँ पे भी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ऑलरेडी। अब आप यहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप यहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कितना था बच्चे, मान लो ये है x, टोटल एलिमेंट x थे, तो इस नोड में x/2 है, इसमें भी x/2 है, मिनिमम ऑक्यूपेंसी है। एक यहाँ से डिलीट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट x/2 प्लस x/2 -1 रह जाएंगे, विच इज ऑलवेज लेस देन x। इट मीन्स इंसर मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी तो स्टिल फिल नहीं होगी बच्चे, राइट। मीन्स मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, क्योंकि दोनों में हाफ हाफ एलिमेंट है बच्चे, तभी तो ये मिनिमम ऑक्यूपेंसी है ना। अगर एक एलिमेंट स्टिल डिलीट कर देते हो तो ओवरऑल एलिमेंट x/2 प्लस x/2 माइनस होगा, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। इट मीन्स आप इन दोनों नोड्स को एक ही नोड बना दो। आ रहा है बच्चे समझ में। तो मेरे पास बेसिक ये 3 पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास मिनिमम ऑक्यूपेंसी वाला कंसेप्ट कौन सा था बच्चे, फर्स्ट कंसेप्ट था। ये मिनिमम ऑक्यूपेंसी है, अगर एक एलिमेंट को आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वापिस से इन दोनों को मर्ज कर दो और कैसा सेम बन जाएगा, जैसा ओरिजिनल पहले था वैसा ही नोड बन गया मेरे पास। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चे, कि अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है डिलीट कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 10 डिलीट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चे, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। एलिमेंट को डिलीट किया, प्रॉब्लम आ गई, आपके सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट था, आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट।
ये ध्यान रखना बच्चे। तो अब एक हम एग्जाम्पल से वन बाय वन हर एक चीज़ को समझने वाले हैं बच्चे। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें बहुत सारे केसेस को कंसिडर करके ले रहा हूँ, राइट। तो शायद ये केसेस सिंपल है, अगर सिंपल एग्जांपल लूँ तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी, बट स्टिल मैं बहुत सारे केसेस को इंक्लूड करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखते रहना बच्चे, राइट। तो हमने बेसिक पॉइंट क्या क्या रीड किए हैं कि नो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिलीट करने में तो आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने सिबलिंग से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और थर्ड पॉइंट था, अगर फिर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कब है कि जब मेरे पास दोनों साइड, दोनों सिबलिंग में मिनिमम ऑक्यूपेंसी है, देन मर्ज दी नोड, नोड को मर्ज कर दीजिए। बस ये सिंपल 3 पॉइंट थे बच्चे हमारे पास। वन बाय वन हम एग्जांपल से समझते हैं, राइट। वन बाय वन हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो बच्चे मेरा ऑर्डर 5 है, सपोज करो ऑर्डर 5 है, मीन्स 5 मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं। अगर मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने आ सकते हैं, 5 ब्लॉक पॉइंटर मैक्सिमम 5, मिनिमम 5/2 सील वैल्यू दैट इज 3। अगेन बच्चे मैक्सिमम की कितना आ सकता है, मैक्सिमम की 4, मिनिमम की 2, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम से। सपोज करो मेरे पास ट्री कुछ ऐसा है, 50, 10, 20 and 40, and right side is 80 and 90। 10 के लेफ्ट है 5, 7 and 8। 10 राइट वाइसिंग यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 30 and 35, 40, 45, 48, राइट। नेक्स्ट बच्चे 50, 60, 70, 80, 85, सपोज करो 87, यहाँ हम ले लेते हैं 90 और 95। कुछ ऐसा मैंने रैंडम एक B+ ट्री कंस्ट्रक्ट किया है बच्चे। तो अब हम वन बाय वन सभी केसेस को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सपोज करो मुझे जो एलिमेंट डिलीट करना है, मुझे जो एलिमेंट मिनिमम की कितना होना चाहिए, 2, राइट, मैक्सिमम 4, राइट, और मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 3 होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 3 है, ये रूट में तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ब्लॉक पॉइंटर है इस नोड में, राइट। अब समझना बच्चे, सपोज करो मेरा केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, मैं वो एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड में प्रेजेंट है, इंटरनल नोड में प्रेजेंट नहीं है। बच्चे केस जो हमने ये ऊपर 3 डिस्कस किए यही हैं, बट आपको देखना होगा कि मेरे को चेंजेस मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए मैं हर एक केस को अलग अलग लेके चल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अगर इंटरनल नोड में कोई ऐसा एलिमेंट हुआ जिसे आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ से वो एलिमेंट डिलीट होता है तो एक ब्लॉक पॉइंटर भी कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको हर एक केस कंसिडर करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केस 1 मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि एलिमेंट, delete element that is only present in leaf node, element only present in leaf node but not in internal node, right। तो इस केस में मेरे पास 3 केसेस हो सकते हैं, इस केस में मेरे पास 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या होगा, जब कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, मीन्स डिलीट करने के बाद मिनिमम ऑक्यूपेंसी के कंस्टेंट्स फुलफिल हो रहे हो। सेकंड पॉइंट कि प्रॉब्लम तो है डिलीट करने के बाद, बट सिबलिंग के पास सफिशिएंट है, सो प्रॉब्लम है, देन रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम सिबलिंग, राइट। और थर्ड केस होगा बच्चे आपका जब प्रॉब्लम है बट मुझे सिर्फ और सिर्फ मर्जिंग करना पड़ेगा। और मर्जिंग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सिबलिंग के पास, बिकॉज
sibling does not have extra key, राइट बच्चे ये केसेस अलग अलग मैं यूं कंसिडर कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअल में जो हमारा जो कंसेप्ट है वो इन तीन ही पॉइंट्स पे है, राइट। चेक करते हैं बच्चे, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करना, हम एक इजी एग्जांपल लेके समझा देंगे। बट मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर करने की, राइट। नो प्रॉब्लम मीन्स हम वो एलिमेंट डिलीट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पे है, बट उसे डिलीट करने पे प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो अगर मैं 8 को डिलीट करता हूँ, अगर मैं 8 को 25 को 48 को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं 35 को करूँगा तो दिक्कत आ जाएगा, मिनिमम की 2 होना चाहिए, राइट। 8 25 48 70 87 किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बच्चे क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। लेट सपोज डिलीट 25, डिलीट 25 को अगर मैं डिलीट करता हूं तो ये एलिमेंट अब यहां नहीं रहेगा, और मिनिमम ऑक्यूपेंसी क्या है? 2 की होना चाहिए। मिनिमम ऑक्यूपेंसी हमने देखा है बच्चे 2 की होना चाहिए, राइट। तो अगेन इस नोड में 2 की है, यस सर, 10 और 15 2 कीज हैं। और ये 25 जो डिलीट कर रहे हो ये इंटरनल नोड में भी कहीं पे भी नहीं है, इंटरनल नोड में कहीं पे भी नहीं है, राइट, सिर्फ लीफ नोड में है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिलीट कर दो। मैंने कर दिया सर डिलीट, इट मीन्स यहाँ अब ये 25 एलिमेंट नहीं है, राइट। अब देखते हैं बच्चे सेकंड केस। फर्स्ट केस हमने ए केस नंबर ए बी और सी हम तीनों 1 बाय 1 कंसिडर कर रहे हैं। ए 25 डिलीट किया, नो प्रॉब्लम, सो डायरेक्टली डिलीट। नेक्स्ट केस ध्यान से देखना बच्चे, सेकंड पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं। सपोज करो आप 15 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। लेट डिलीट 15। अगर आपने 15 को डिलीट किया तो इस नोड में अकेला कितना एलिमेंट रह जाएगा? 10, बट कितनी की होनी चाहिए? 2। अब ये क्या कहेगा कि अपने सिबलिंग की तरफ देखेगा, राइट सिबलिंग लेफ्ट सिबलिंग। लेफ्ट सिबलिंग में 3 नोड्स हैं, 3 कीज हैं, राइट में 2 है। राइट में तो सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं है, बट लेफ्ट में तो एक्स्ट्रा है ना, लेफ्ट में एक्स्ट्रा है ना, तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? हम सिर्फ इसी नोड को दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चे, आप ध्यान से देखना, 10 20 40। इनिशियल जो मेरा नोड का स्ट्रक्चर था वो क्या था बच्चे? 10 30 40, इस साइड 5 7 और 8, यहाँ पे बच्चे आपका 10 और 15 क्योंकि 25 डिलीट हो चुका है, इस साइड 30 35 और यहाँ पे है मेरे पास 40 45 और 48, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चे? 15 को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से 15 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 को जब आपने डिलीट करने की कोशिश की तो मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आपके लेफ्ट सिबलिंग के पास कुछ एक्स्ट्रा है? हाँ है, यहाँ 3 की हैं, 2 ही मिनिमम 2 चाहिए मुझे, राइट। तो आपने क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग। राइट से भी कर सकते हो अगर उसके पास एक्स्ट्रा है, राइट। तो अब क्या होगा बच्चे? 5 7 8, एक्चुअल में ये नोड ऐसी थी 5 7 8, राइट। तो इसमें से बच्चे जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा कौन सा होगा? राइट मोस्ट एलिमेंट, वो अब पेरेंट पे चला जाएगा। इट मीन्स ये पेरेंट पे चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा बच्चे, राइट। तो जो सिनारियो रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसे हुआ है कि सर 8 पेरेंट बन गया, 5 और 7 लेफ्ट चाइल्ड, 8 और 10 राइट चाइल्ड, फिर 30 है, 30 में 30 और 35, और फिर बच्चे 40 है, 40 में 40 45 और 48, राइट। तो मिनिमम ऑक्यूपेंसी के कंस्टेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एक चीज़ और बच्चे, मैंने ये केस कंसीडर किया है कि वो एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ जो सिर्फ लीफ नोड में प्रेजेंट है, इंटरनल नोड में नहीं है। 15 बच्चे आप ट्री में देख सकते हो, ओरिजिनल ट्री में 15 सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पे प्रेजेंट है, इंटरनल नोड पे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है,
राइट। तो ऐसे आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट देखो बच्चे, सेकेंड पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया कि ऐसे एलिमेंट को डिलीट करो जिससे रीडिस्ट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़े। यस सर, फर्स्ट पॉइंट कवर करिए, सेकंड पॉइंट कवर कर लिया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बच्चे, अब मेरा सिनारियो ये आ चुका है, मैं पूरा ट्री कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे, अब आप मान लो ट्राई डिलीट कर रहे हो, लेट डिलीट 10, लेट डिलीट 10। 10 बच्चे देखो सिर्फ लीफ नोड पे है। अगर मैं ओरिजिनल ट्री आपको दिखाने की कोशिश करूं तो सॉरी, ओके 1 मिनट बच्चे। 10, हाँ ओरिजिनल ट्री में तो था, बट ओरिजिनल ट्री में इंटरनल नोड में था, बट रीडिस्ट्रीब्यूट की वजह से अब वो लीफ नोड में आ चुका है, राइट। अगर अब आप 10 को डिलीट करने की कोशिश करते हो, अगर आप अब 10 को डिलीट करने की कोशिश करते हो, अगर बच्चे डाउट है तो मैं आप दोबारा से ये पूरा ट्री एक बार आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। जो कंप्लीट ट्री होगा मेरा वो ये होगा 50, 8, 30, 40, 80, 90, 5, 7, 8, 10, 30, 35, 40, 45, 48। नेक्स्ट बच्चे 50, 60, 70, 80, 85, 87, 90 एंड 95, राइट। तो अब आप 10 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप 10 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, राइट। 10 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राइट सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा है? नहीं है। लेफ्ट सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा है? नहीं है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, जब राइट के पास अगर होता तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट राइट से ले लेते, लेफ्ट के पास होता तो लेफ्ट सिबलिंग से ले लेते, बट ना तो राइट के पास है ना लेफ्ट सिबलिंग के पास है, और अगर आप डिलीट कर देते हो तो मिनिमम ऑक्यूपेंसी की कंडीशन भी डिससेटिस्फाइड हो रही है। तो उस केस में क्या करोगे बच्चे, इन दोनों को चाहे आप राइट और लेफ्ट को मर्ज कर दो या कैसे भी मर्ज कर सकते हो बच्चे, ठीक है, आप मर्ज कर दो। तो मर्ज करने के बाद 10 को डिलीट करने के बाद 5, 7 और 8 एक नोड बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? 5, 7, 8 एक नोड बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या आएगा बच्चे, 50 के बाद में 10 को डिलीट किया तो बच्चे 8 भी अब नीचे आ जाएगा। पहले 8 इंटरनल नोड में था, अब नहीं आएगा। 30 एंड 40, 30 के लेफ्ट में 5, 7 एंड 8, क्योंकि बच्चे पेरेंट से होके ही मर्ज होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आपके पास 30, 35, 40, 45 एंड 48 एंड 50 के राइट में बच्चे 80, 90, 50, 60 एंड 70, 80, 85 एंड 87 एंड दैट इज 90 एंड 95, राइट। तो अगर आपने एक ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की जो सिर्फ लीफ नोड पे था, जो सिर्फ लीफ नोड पे था, और ना तो उसके लेफ्ट में बच्चे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट था लेफ्ट चाइल्ड में, सॉरी लेफ्ट सिबलिंग में, ना राइट सिबलिंग में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट था, तो आपको उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद दोनों नोड को मर्ज करना पड़ेगा। तो आपने मर्ज कर दिया बच्चे, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। हमने अभी तक 3 केस कंसीडर किए हैं कि सर मैं लीफ नोड से एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं और वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ लीफ में प्रेजेंट हैं। तो अगर मिनिमम ऑक्यूपेंसी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली डिलीट किया। नहीं हो रहे तो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, अगर रीडिस्ट्रीब्यूट पॉसिबल नहीं है तो मैंने मर्ज किया। ये पॉइंट तीनों हम कंसीडर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट केस आ जाता है बच्चे आपके सामने, नेक्स्ट केस आ जाता है, वो देखते हैं बच्चे क्या है। देखो केस 2, केस 2, केस 2 क्या कहता है बच्चे आपका कि मुझे क्या करना है, केस 2 में मैं वो एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं जो नॉन लीफ नोड पे भी प्रेजेंट हो सकता है। एलिमेंट
that may present on non leaf node also, राइट। अगेन इस केस, यहाँ इस वाले केस में भी मैं 3 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी डिलीट होने के बाद। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम तो है बट मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे कि प्रॉब्लम है बट मुझे मर्ज ही करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है बट मुझे मर्ज ही करना पड़ेगा। बस यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, इस वाले केस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको समझने में। इजी है, आपको कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट जाना होगा, राइट। मूव करते हैं बच्चे। अगर आपको ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ अबाउट ट्री में, मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो 80, डिलीट 80। अगर आपने 80 को डिलीट करने की कोशिश की, अगर आपने 80 को डिलीट करने की कोशिश की तो सर 80 लीफ नोड में भी है और नॉन लीफ नोड पे भी है। इट मीन्स 80 दोनों जगह से डिलीट होगा, राइट। अब देखना बच्चे, जब आप 80 को यहाँ से डिलीट करते हो, 80 को अगर आप लीफ नोड से डिलीट करते हो तो स्टिल 2 एलिमेंट रह जाएंगे, 85 एंड 87। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि अगर 80 आपको इंटरनल नोड से भी डिलीट करना पड़ेगा, और अगर आपने इंटरनल नोड को डिलीट किया तो इस ओवरऑल नोड में एक की है बट आप कह रहे हो कि 3 पॉइंटर्स हैं, राइट। 3 पॉइंटर्स हैं। पहली दिक्कत तो ये आ जाएगी कि एक ही की में 3 पॉइंटर नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 पॉइंटर हैं। दूसरी बात कि मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर हर नोड में कितने होने चाहिए, हमने डिस्कस किया था 3 मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर हर नोड में होने चाहिए जब ऑर्डर 5 है मेरा, राइट। तो बच्चे अब कैसे करूं इसको, तो अगर आप 80 को डिलीट करते हो, लीफ नोड से डिलीट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस केस में अब क्या करोगे आप, अगेन आप यही देखोगे कि आपके लेफ्ट सिबलिंग और राइट सिबलिंग से, राइट है। तो अगर बच्चे आप लेफ्ट सिबलिंग में देखो तो आपके पास 70 अवेलेबल है, राइट, 70 अवेलेबल है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 70 को ऊपर ले जाओ और 70 के राइट साइड में 70, 85 और 87 हो जाए, और लेफ्ट में 50 और 60 है। इट मीन्स ऐसे भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर 85 यहाँ अब आप रूट बना सकते हो, पेरेंट बना सकते हो। दोनों केस कंसीडर हो सकते हैं बच्चे, राइट। ये ध्यान रखना। इट मीन्स आपने, अगर हम मैं पहले केस की बात करूं, उससे पहले जाने से, वहां जाने से पहले हम पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि नो प्रॉब्लम वाला केस, नो प्रॉब्लम वाला केस बच्चे, ठीक है। नो प्रॉब्लम वाले केस में अगर हम यहाँ डिलीट करने की कोशिश करें तो किस एलिमेंट को करें, मैं यहाँ पे मान लो 70 को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, बट 70 बच्चे इंटरनल नोड में प्रेजेंट नहीं है, राइट। इस केस में हम बात कर सकते हैं 40, 80 को डिलीट करने से पहले बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं डिलीट 40, डिलीट 40। बच्चे जब भी आप 40 को डिलीट करोगे तो यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 45 और 48 दोनों हैं मिनिमम ऑक्यूपेंसी को सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बट 40 पेरेंट नोड से भी डिलीट होगा। पेरेंट नोड से डिलीट होगा तो ऊपर कौन जाएगा बच्चे, अगर ऊपर कौन जाएगा बच्चे, अगर आप 35 को लेके जाते हो तो यहाँ इस मिडल नोड में मिनिमम ऑक्यूपेंसी कंस्टेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप 45 को ऊपर लेके जाओ। तो 40 डिलीट करने के बाद केस क्या आ जाएगा बच्चे आपका 30 एंड 45, और 30 के लेफ्ट में 5, 7 एंड 8, मिडल में बचे 30 एंड 35, और राइट में 45 एंड 48, राइट। 80, 90, 50, 60, 70, 80, 85, 87, और राइट में 90 एंड 95।
ठीक है बच्चे, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यहाँ नो प्रॉब्लम वाला पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है। नो प्रॉब्लम में हमने 40 को डिलीट करना था, हमने 40 को डिलीट कर लिया, मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। बट क्योंकि अब पेरेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल नोड से भी 40 डिलीट होगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, राइट, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी उसको देखते हैं। सपोज करो बच्चे मैं डिलीट कर रहा हूं अभी यहाँ पे, बस हमें कुछ ऐसा पॉइंट लेना है जिससे डिलीट करने पे प्रॉब्लम हो, और राइट चेक करते हैं बच्चे, मैं 30 को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट 30। अगर आपने 30 को डिलीट किया तो बच्चे यहाँ से डिलीट करने के बाद एक ही एलिमेंट रह जाएगा, बट इसके लेफ्ट सिबलिंग के पास मोर देन मिनिमम ऑक्यूपेंसी एलिमेंट हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पेरेंट से जाके, राइट। तो कैसे होगा बच्चे, 50 का पेरेंट कौन आ जाएगा बच्चे, 8, 5 और 7, 8 से ग्रेटर बच्चे 8 एंड 35। नेक्स्ट 45 से ग्रेटर बच्चे 45 एंड 48। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे। हमने क्या किया है, डिलीट किया है एक ऐसा एलिमेंट जो नॉन लीफ नोड पे भी प्रेजेंट है, तो बट उसके लेफ्ट सिबलिंग में एक्स्ट्रा एलिमेंट था तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। बच्चे ध्यान से देखना, बस केस हमेशा ध्यान से रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, प्रॉब्लम है अगर वो एलिमेंट नॉन लीफ नोड पे भी प्रेजेंट हैं, डिलीट करने के बाद आपका पेरेंट चेंज हो जाएगा, हमें पेरेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, इस बार ऐसा एलिमेंट डिलीट करते हैं जिससे जिससे प्रॉब्लम आए बच्चे। देखो अब ध्यान से देखना बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का ही सेकंड पॉइंट हम अभी इसके बाद में कंसीडर करेंगे। सपोज करो अब आप एलिमेंट 8 को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, डिलीट 8। अगर आपने 8 एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की तो 8 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मिनिमम ऑक्यूपेंसी ना तो राइट सिबलिंग के पास है ना लेफ्ट सिबलिंग के पास है। अब आप क्या करोगे, एज वेल एज आपको 8 पेरेंट नोड से भी डिलीट करना पड़ेगा, राइट। अब देखना बच्चे, अगर 8 को आपने यहाँ डिलीट कर दिया तो 5, 7 और 35 रह गए, इट मीन्स ये तो मर्ज हो जाएंगे, ये तो मर्ज हो जाएंगे, राइट। 5, 7, 35 कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ऊपर 45 है, अगर ये मैं डिलीट कर देता हूँ तो 45 के राइट में तो 5, 7, 35 आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट में तो 5, 7, 35 आ जाएगा, राइट में 45, 48 आ जाएंगे। बट कंडीशन क्या है, ब्लॉक पॉइंटर मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, 3 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, राइट। बच्चे मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से 8 को डिलीट किया तो रूट से भी 8 को डिलीट करना पड़ेगा, मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और एक्स्ट्रा ना तो लेफ्ट सिबलिंग के पास है ना राइट सिबलिंग के पास है, तो इस केस में आपको दोनों नोड को क्या करना पड़ेगा बच्चे, मर्ज करने के बाद जो नोड बनेगा दैट इज 5, 7 एंड 35, 5, 7 एंड 35, राइट। इस केस में बच्चे अब पेरेंट क्या बने, राइट। तो दिक्कत आएगा, अगर आपने पेरेंट 35 बनाया तो 35 का राइट 35 रहेगा, क्योंकि मैं राइट बाइसिंग यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल मिनिमम डिससेटिस्फाइड हो रहा है। अगर 7 को रूट बना दिया तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला 5 रह जाएगा, अगेन मिनिमम कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो रही है। तो इस केस में देखो बच्चे, ऊपर सिर्फ और अकेला 45 रह गया है, तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होने चाहिए, लेफ्ट वाला ब्लॉक पॉइंटर तो 5, 7, 35 को पॉइंट करेगा, राइट वाला 45, 48 को पॉइंट करेगा, बट मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर तो 3 होने चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, अपने सिबलिंग से बात करूँगा, अपने सिबलिंग से पूछूंगा कि क्या तेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है। सिबलिंग क्या कह रहा है, नहीं मेरे पास कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा होता तो हम क्या करते, ये बच्चे मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा, बट एक बार यहाँ समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है, मेरे पास मिनिमम ऑक्यूपेंसी ही है 80 और 90, और जिससे मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉक पॉइंटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिनिमम ऑक्यूपेंसी ही सेटिस्फाइड हो रही है, उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं है।
तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, पेरेंट से बात करनी पड़ेगी और मर्जिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस नोड के पास मिनिमम सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम है। अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी कर देते हो स्टिल ओवरफ्लो तो नहीं होगा ना। हमने बात किया था बच्चे कि अगर टोटल x एलिमेंट हैं, इस साइड x बाई टू हैं, इस साइड x बाई टू हैं, एक एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करने की कोशिश की तो टोटल एलिमेंट x बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वन एलिमेंट रह जाएंगे विच इज़ ऑलवेज लेस देन x। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे? तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे, 8 तो डिलीट हो चुका है, तो 45, 50, 80, 90 मर्ज हो जाएंगे। तो जो पॉइंट बनेगा दैट इज 45, 50, 80 और 90। और जब भी रूट नोड मर्ज होता है बच्चे तो एक ट्री की हाइट एक लेवल कम हो जाती है, राइट। तो 45 के राइट में आ जाएगा 5, 7, 35, 45 के राइट में आ जाएगा 45 एंड 48, 45 के लेफ्ट में 5, 7, 35, 45 के राइट में 45, 45 एंड 48, 50 के राइट में 50, 60, 70, 80 के राइट में 80, 85, 87, 90 के राइट में 90 एंड 95। चेक करते हैं ब्लॉक पॉइंटर कितना था बच्चे, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 सेटिस्फाइड हो रहा है बच्चे, राइट। तो ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर मैंने 8 को डिलीट किया, एक डिलीट करने के बाद मिनिमम ऑक्यूपेंसी थी हर एक सिबलिंग के पास, तो नोड को मर्ज किया। नोड को मर्ज करने के बाद 8 इंटरनल नोड से भी डिलीट होगा, और जब 8 इंटरनल नोड से डिलीट हो जाएगा तो इंटरनल नोड पे मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक पॉइंटर चाहिए। इट मीन्स मुझे एक एक्स्ट्रा की चाहिए। तो मैंने अपनी सिबलिंग से बात की दैट इज 80 एंड 90, और सिबलिंग कह रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चे, अपने पेरेंट की। पेरेंट के साथ मर्ज होना पड़ेगा। इट मीन्स 45, 50, 80 एंड 90। ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, इसी केस में अगर सिबलिंग के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होते, अगर सिबलिंग के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होते तो मैं कैसे करता। सपोज कर रहा हूँ बच्चे, इसी डायग्राम को मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ राइट सिबलिंग में, राइट। चेक करते हैं बच्चे क्या पॉइंट हो सकते हैं। 58 एंड 45, 58 एंड 45, राइट साइड था मेरा 80, 90, 80, 90 एंड 120। मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बच्चे। इस साइड था बच्चे आपका 5 एंड 7, नेक्स्ट था बच्चे आपका 8 एंड 35, इस साइड था 45 एंड 48, समझते रहना बच्चे, बड़ा इजी, बहुत इजी है अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो। 50, 60 एंड 70, मैं रैंडम एलिमेंट लिख लेता हूँ बच्चे। 50, 60, 70, यहाँ बच्चे 80, 84, 86, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे आपका 90, 95, यहाँ बच्चे आपका 120, नेक्स्ट आपका आ रहा है 150, राइट। अब देखो बच्चे, आपने क्या किया है, यहाँ पे एलिमेंट 8 को डिलीट करने की कोशिश की है, एलिमेंट 8 को डिलीट करने की कोशिश की है। जब भी एलिमेंट 8 को डिलीट करोगे आप, जब भी एलिमेंट 8 को डिलीट करोगे आप, जब भी एलिमेंट 8 को डिलीट करोगे आप, तो इस केस में देखो बच्चे 8 लीफ नोड पे भी प्रेजेंट है, और 8 लीफ नोड पे भी प्रेजेंट है, और 8 नॉन लीफ नोड पे भी प्रेजेंट है, राइट। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखो आपको क्या करना है। अगर आपने 8 को डिलीट किया तो यहाँ 5, 7 और 35 तो मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ना तो राइट सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा की है, ना लेफ्ट सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा की है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो इस केस में क्या हो जाएगा, 8 यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, तो जो आपका ओवरऑल ट्री बनेगा एक बार देख लेना बच्चे, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। 45 लेफ्ट में, 5, 7, 35, राइट में बच्चे 45, 48, नेक्स्ट बच्चे 80, 90, 120,
50, 60, 70, ये सेम है बच्चे, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखना बच्चे, अब सर यहाँ नॉन लीफ नोड पे मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अपने सिबलिंग के पास जाऊँगा। सिबलिंग 80, 90, 120, सिबलिंग इज 80, 90, 120। तो क्या सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा ब्लॉक पॉइंटर हैं? हाँ हैं, 4 हैं, मिनिमम 3 चाहिए, इट मीन्स एक्स्ट्रा की है। तो बच्चे मैं क्या कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पेरेंट के थ्रू होता है बच्चे, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पेरेंट के थ्रू ही होगा, राइट। इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स यहाँ पे मान लो 80, 84, 86, 19, 95, 120 एंड 150 है, राइट। तो बच्चे क्या होगा, 80 मेरा अब रूट बन जाएगा, 80 मेरा अब रूट बन जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएंगे, 45 एंड 50, 45 के लेफ्ट में 5, 7 एंड 35, 45 में 45 एंड 48, 50 में सर 50, 60 और 70, ये वाली बच्चे एज इट इज चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा, 90 एंड 120, 90 के लेफ्ट में 80 से बड़े, 90 से छोटे, दैट इज 80, 84, 86, 90 में 90 एंड 95, 120 में 120 एंड 150। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर इंटरनल नोड में भी सिबलिंग के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है बच्चे, आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो बच्चे पर प्रॉब्लम कब है बच्चे, जब अगर रूट भी मर्ज हो रहा है किसी नोड के साथ, जो लास्ट केस हमने कंसिडर किया था, तो हमेशा मेरी ट्री की हाइट एक कम हो जाएगी। ओके बच्चे, तो ये हमारा ओवरऑल डिलीशन था। डिलीशन में हमने मेनली 3 केसेस हैं जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि मिनिमम डिलीट होने के बाद मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, अगर आपने डिलीट किया, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपके सिबलिंग के पास है तो आप वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपने डिलीट किया, आपको प्रॉब्लम आ रही है, मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही और आपके सिबलिंग के पास भी नहीं है, तो हमेशा नोड्स मर्ज हो जाएंगे बच्चे। और मर्जिंग पॉसिबल है क्योंकि वो भी कभी भी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी के कंस्टेंट को डिससेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, हमने x/2 का एग्जाम्पल समझ लिया बच्चे, राइट। फिर हमने बच्चे डिस्कस किया कि सबसे पहले मैंने वो एलिमेंट डिलीट किया वो जो सिर्फ लीफ लेवल पे ही प्रेजेंट है, इंटरनल लेवल पे नहीं है। तो उसके लिए मैंने तीनों केस कंसीडर किए, क्या कि सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पॉसिबल है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट भी पॉसिबल नहीं है तो मर्जिंग की। सेकंड केस मैंने कंसीडर किया बच्चे कि अगर एक ऐसा एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लीफ नोड पे भी प्रेजेंट है एज वेल एज आपके नॉन लीफ पे भी प्रेजेंट है, तो उस केस में अगेन मैंने ये तीनों केसेस को कंसीडर किया, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम है, या फिर जब मर्जिंग करनी पड़ेगी, इनसफिशिएंट है सिबलिंग के पास, राइट। तो ऐसे हमने टोटल ओवरऑल 6 केसेस को कंसीडर कर लिया है बच्चे। प्रॉब्लम डिलीशन बहुत इजी है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। जैसे इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन में अगर मैक्सिमम फुल हो जाती है नोड और ट्राई करते हो इंसर्ट करने की, तो आप नोड को स्प्लिट करते हो। सेम केस में बच्चे अगर मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ही हो रही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, स्टिल आपने डिलीट करने की कोशिश की, तो आप मर्जिंग करते हो, वहां स्प्लिट करते हो इंसर्शन में, यहाँ डिलीशन में मर्जिंग करते हो। पर एक्स्ट्रा है तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। बस 2 ही पॉइंट को ध्यान में रखना है बच्चे। डिलीशन बहुत ईजी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और अब तो बच्चे कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एज यू नो कि गेट ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपके मल्टीपल ऑप्शंस भी राइट हो सकते हैं, तो उस केस में आपको सभी के सभी जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस राइट हैं वो राइट करने पड़ेंगे। अगर आपने पार्शियली राइट किया है तो गिवन है कि आपको पार्शियल मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। कि अगर किसी प्रॉब्लम के 3 ऑप्शंस ट्रू हैं, तो अगर आपने तीनों मार्क किए हैं तभी मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 2 को मार्क किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट उस क्वेश्चन की नेगेटिव भी नहीं है, ध्यान रखना। तो पैटर्न चेंज हो चुका है बच्चे, तो इट मीन्स आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। पार्शियल नॉलेज सबसे डेंजरस है बच्चे, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टिल आपको कोई दिक्कत है तो हम और एग्जांपल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में
प्लीज़ मैसेज करिए कहीं पे भी डाउट है, नहीं तो आप सब्जेक्ट वाइज 2020@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं बच्चे। अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो आप अपने नंबर के साथ प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको पर्सनली कॉल करके ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। और प्लीज़ बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में एटलीस्ट शेयर ज़रूर करो जिससे वो भी बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।